नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदिरा मधु जीएस क्लास में। गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, मैं हर रोज़ आप सभी के लिए जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लाती हूँ। दोस्तों, आज भी मैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लाई हूँ जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाला है। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर ले, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे महत्वपूर्ण क्लासेस चलाई जाती हैं। दोस्तों, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। और हाँ, अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है आज का, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी मटर, ऑप्शन डी धान। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों, अगर यूपी की बात करते हैं तो यूपी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल आपकी गेहूं है। गेहूं, जौ, गन्ना, ये सब यहाँ की महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश राज्य का गठन आपका 24 जनवरी 1952 ईस्वी में हुआ था। अगर दोस्तों इसकी राज्य भाषा की बात करते हैं तो इसकी राज्य भाषा हिंदी है। और इस राज्य की सबसे बड़ा शहर अगर है तो कानपुर है। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका सेकंड नंबर, भूकंप मापने के लिए किस प्रकार के यंत्रों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए सिस्मोग्राफी, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से सभी। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों, भूकंप मापने के लिए आपके सिस्मोग्राफी यंत्र का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों, अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगे तो साथ में लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर, शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। ऑप्शन ए 70 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 64 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 55 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका 3 का ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, शुष्क खेती वार्षिक वर्षा आपके 50 सेंटीमीटर से कम में पाई जाती है। दोस्तों, अगर अत्यधिक की बात करते हैं तो अधिक आपके 100 से 200 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिनमें उनका संरक्षण तथा संवर्धन होता है कहलाता है। ऑप्शन ए सेमी कल्चर, ऑप्शन बी ओवरी कल्चर, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिनमें उनका संरक्षण तथा संवर्धन होता है उसके लिए आपके ओवरी कल्चर का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, भारत अपनी दलहन खपत का लगभग कितना प्रतिशत भाग उत्पादित कर लेता है। ऑप्शन ए 55%, ऑप्शन बी 65%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 76%। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका 5 का ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों, भारत अपनी दलहन खपत का लगभग 55% भाग का उत्पादन करता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, करारोपण एवं लेखा ग्राम पंचायत किस समिति के क्षेत्राधिकार में आता है। ऑप्शन ए वाणिज्य संबंधी समिति, ऑप्शन बी उद्योग संबंधी समिति, ऑप्शन सी सामान्य प्रशासन समिति, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, करारोपण एवं लेखा ग्राम पंचायत की समिति आपकी सामान्य प्रशासन समिति कहलाती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर, भारत के संविधान के 76वें संशोधन के अनुसार
पंचायत के सदस्य के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु कितने निर्धारित है? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त शब्द। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी पित्ताशय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत है। दोस्तों अगर यकृत की बात करते हैं तो इसका वजन आपका 1.5 kg होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। दोस्तों यकृत में ही आपका यूरिया का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर, मनुष्य के जीभ पर कितनी स्वाद कलियाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए 7000, ऑप्शन बी 8000, ऑप्शन सी 9000, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका 9 का ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों मनुष्य के जीभ पर आपके 9000 स्वाद कलियाँ पाई जाती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर, मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 3। दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों मनुष्य के मुख में आपके 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। जैसे आपका एक हो गया इंसीजर हो गया, दूसरा आपका केनाइन हो गया, तीसरा आपका प्री मोलर हो गया, चौथा आपका मोलर हो गया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर, आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सरयू, ऑप्शन ए जमुना, ऑप्शन बी सरयू, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन नंबर डी कोसी। दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों आगरा शहर की बात करते हैं तो आगरा शहर आपके यमुना नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों यहीं पे आपका ताजमहल भी है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी कोशी, ऑप्शन नंबर डी भागीरथी। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका 12 का ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना आपके नर्मदा नदी पर स्थित है। दोस्तों सतलज की बात करते हैं तो आपके सतलज नदी पर आपका भाखड़ा नागर बांध बनाया गया जो कि आपके पंजाब राज्य में स्थित है। दोस्तों अगर सतलज की बात करते हैं, यहाँ पे अगर कोसी की बात करते हैं तो कोसी परियोजना आपके बिहार में स्थित है। दोस्तों भागीरथी की बात करते हैं तो भागीरथी पर आपके टिहरी बांध परियोजना बनाया गया जो कि आपके उत्तराखंड में अवस्थित है। दोस्तों आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप सभी को क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके बहुत सारे दोस्त यहाँ पे जुड़ सके ताकि उन लोग को भी परीक्षा की तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। चलिए दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी के क्लास में जुड़ने के लिए।